देख सकते हैं इस परिसर में मेरे पीछे की तरफ जो कि चारों और गाड़ियों का ही गाड़ी और बाइकों आदि का जमावड़ा है और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जैसे दिखाई दे रही जगह मौजूद है, जैसे कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल जी यहाँ ये पर्वत दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ से दिखाई दे रहा है समर्थन के धोरे। तो ये वही है जो कि आप पिछले भाग में देख चुके हैं। माली समाज का भवन सुंदा माता टहलती स्थित है जो कि बहुत ही भव्य है। और हम आए हैं यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है जिसमें आदान संघ के द्वारा जिला स्तरीय ये कार्यक्रम है जो कि खाद बीज की लगभग जालोर ज़िले में 500 दुकाना के लगभग है, जिनके पूर्व अध्यक्ष है निवर्तमान अध्यक्ष है भंवरलाल जी सोलंकी जो शिव शक्ति है। और यहाँ पर इनके जो कोई जॉइंट निदेशक है RBCA जी जो कि अभी वो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो जिले भर से लगभग सभी दुकानदार अर्थात व्यापारी पहुँचे हैं। उनको सेवानिवृत्ति के विदाई समारोह में देख सकते हैं कतारबद्ध से लगे हुए हैं व्यापारी, यानी कि जैसी सेवा करते हैं अधिकारी अपने शार्गिदों की तो वैसी सेवा जो अपना कार्यकाल समाप्त होता है उसी समय उनको भी वही प्यार और वही प्रेम मिलता है। तो देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि ये आदान संघ का कार्यक्रम है, यानी कि खाद बीज कह सकते हैं एसोसिएशन जो कि इन्होंने जिला आदान संघ के नाम से इन्होंने करवाया है। रजिस्ट्रेशन और इसी प्रकार से इसमें पहुँचे हैं जिले भर से सभी व्यापारी, यानी कि सभी खाद बीज व पेस्टिसाइड यानी कि दवाइयों के व्यापारी है। और इनका खास महकमा है वो कह सकते हैं कि कृषि यानी कृषि से संबंधित सभी कुछ रखने वाले माल बेचने वाले यहाँ पर पहुँचे हैं जो कि बहुत ही सजगता से अपना फर्ज निभा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है इन तस्वीरों में वह इस जिला आदान संघ के चुनाव भी शायद आज होने वाले हैं, उसी को लेकर भी काफ़ी व्यापारियों में उत्साह है। तो देख सकते हैं जो अधिकारी जिस प्रकार से व्यापारी है अपने जो कि आम जन होता है जिनके काम आता है उसी प्रकार उसको प्यार मिलता है आम जन का। तो जैसी करनी वैसी भरनी कह सकते हैं, जैसा देता है वही आखिर उसको भी मिल सकता है। तो देखते रहे भिनमाल हलचल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो जरूर देखें जिसमें आप हैं, आपके परिजन हैं या कह सकते हैं मिलने वाले भी इसमें सभी सम्मिलित हुए हैं। तो लगभग 500 दुकानें हैं और उनके प्रतिनिधि पहुँचे हैं सुंदा माता टहलती जो कि यहाँ पर कर रहे हैं विदाई समारोह के द्वारा। अपने जो कि ऑफिसर थे जो कि RBCA नाम था, जिला जॉइंट डायरेक्टर हैं और उन्हीं के कार्यक्रम में ये पहुँचे हैं। यानी कि लगभग यहाँ पर 2 कार्यक्रम होने वाला है। जो पहला कार्यक्रम इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि चल रहा है और यहाँ पर नाश्ते का भी लुत्फ साथ उठा रहे हैं जो कि सवेरे से ही केले के साथ में कह सकते हैं कि और भी पकोड़े भी थे। तो ये आराम से व्यापारी बंधु बाहर आकर के सवारी ले रहे हैं और अंदर देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है RB सिंह के स्वागत सत्कार के लिए, यानी कि अभिनंदन के लिए। तो ये भावपूर्ण विदाई समारोह कह सकते हैं जो कि ये भंवरलाल जी शिव शक्ति है, इन्हीं के कह सकते हैं कि कार्यकाल में काफ़ी समय से इनके लिंक में रहे और इन सभी व्यापारियों को इनका प्यार मिला। पर कहते हैं कि अफसर होते हैं और व्यापारी होते हैं। तो व्यापारी कहते हैं कि एक तरफ होता है पत्थर दूसरी तरफ होती है ईंट, तो इतना ही अंतर है। परंतु व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो कि हर तरह से हर जगह से गिरा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, भामाशा, यानी कि हर तरह से आगेवान रहता है। तो देखते रहे भिनमाल हलचल चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। वह अपने सभी व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, सभी सोशल मीडिया ग्रुपों में पोस्ट करें। तो इससे बढ़कर क्या भव्य विदाई समारोह होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हर किसी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, वो भी अफसरशाही को यानी सरकार में रहे अफसर को जो कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर लेता है और व्यापारियों से हो या जनता से हो उसकी अनबन चलती है। परंतु यहाँ पर ये दृश्य देख करके खुद ये अधिकारी अभिभूत हो गए कि किस प्रकार से उनका स्वागत सरकार किया जा रहा है, यानी कि जो कि RBC नाम है और जालोर ज़िले के ये खाद बीज दवाई जो कि एसोसिएशन है, यानी कि आदान संघ
जिला जालोर है उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम है। और जिला जॉइंट डायरेक्टर कृषि विभाग का जो कि स्वागत समारोह किया जा रहा है, जो कि खुद अधिकारी भी अभिभूत हो गए, क्योंकि लगभग जिले भर में खाद बीज की 500 दुकानें हैं और लगभग वहाँ से हर प्रति दुकान से हर व्यापारी आया हुआ है, यानी कि अपनी भागीदारी दर्शा रहे हैं। जैसे कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बहुत ही ये शानदार और ये भव्य जनक आयोजन रहा, जो कि ये RBCA खुद के लिए भी एक शुभ अनुभव है और भविष्य की यादों में संजोने के लिए भी एक बहुत ही शानदार दृश्य है, जिसमें हर तरह से सम्मान और समान। और इसी के साथ में अभिनंदन तो इस प्रकार से कर रहे हैं हमारे जालोर जिले के खाद व्यवसायी, उनका स्वागत, यानी कि जो कि खाद बीज की दुकानें हैं उनके लगभग सभी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सुंदरा माता जी तहलटी राजपुरा में कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार भव्य कार्यक्रम है और हर व्यापारी आकर के उनको कोई भी तोहफा हो या माला हो, फूल हो, सापा हो, उनसे ये इस प्रकार से स्वागत हो रहा है। तो ये और जो भी अब अलग से विभाग हो या कोई भी महकमा हो, उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको अफसर को ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कमाई क्या रही, आपने सेवा के क्या दी। जिस समय आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उसी समय सोच सकते हैं कि आपका कितना मान सम्मान होता है, वही आपकी कमाई है। तो इसी प्रकार से वैसे जो कि इनकी कमाई तो शुरू रहती है, पेंशन भी मिलती है और इसके अलावा भी बहुत सी सुविधाएं इनको मिलती रहती है, परंतु जो प्यार मिलता है वो प्यार कहीं नहीं तो सुने इनके अधिकारी। भाई लोग, आज का जो ये कार्यक्रम है, मैं अपने सारे कैरियर में इतना शानदार स्वागत समारोह मैंने कभी नहीं देखा। सिंह साहब ने पहली नौकरी अपनी भीमा में ज्वाइन करी थी और संयोग से उस समय मेरा भी यही हुआ था भीमा, लेकिन मैं तो कैंसिल करा के वहीं रह गया। आप सभी लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर इनके ताल्लुकात हैं, चाहे डीलर हो, चाहे स्टाफ हो और चाहे इवन दूसरे अन्य जो अपने कार्यक्रमों के लोग हैं, आम नागरिक उनसे। मेरा अभी कल जो संवाद हुआ और जिसे आपने कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, तो मुझे बड़ी हार्दिक खुशी हुई, क्योंकि मैं भी जालोर में 3 बार रहा हूँ। तो चलते समय सुबह साथियों जब निकला तो गाड़ी में बैठे बैठे मेरे बार बार एक शायरी याद आ रही थी जो किसी ने लिखा है, चलते चलते मुझसे पूछा, लेकिन मारवाड़ में जो प्यार और स्नेह लोग हैं, बहुत बड़ी सोच है आपकी। मैं इस बात की ब्लूटूथ में जुड़ पाए तो एक ब्लूटूथ से सर का हमेशा से जालोर जिले से हम बाड़मेर को हमेशा स्नेह प्राप्त होता रहता था, लेकिन हमको ये कभी पता नहीं था कि साहब बाड़मेर पता नहीं है और साहब का स्नेह आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। तो मैं ईश्वर की कृपा और माँ सुंदरा माता को धन्यवाद देता हूँ कि साहब का स्नेह, साहब के साथ काम करने का मौका। तो जालोर जिले के कृषि अधिकारी हो या बाड़मेर जिले के कृषि अधिकारी हो, लगभग सभी का जिनका भी कैरियर शुरुआती दिनों में लगे थे वो जालोर जिले में लगे थे और उनका जालोर जिले के प्रति कितना लगा हुआ है आप सुन सकते हैं। ये सीधे बाड़मेर से आए हुए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो इनका कितना स्नेह है। और ये जो RB सिंह है, ये इनके बारे में कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के सोनपुर से है और शुरुआत में ये भीनमाल में लगे हुए थे और फिर जालोर लगे। इसी प्रकार से इनका जो कार्यकाल था वो यहीं पर पूरा हुआ, तो इसलिए इतने सारे व्यापारी यहाँ पहुँचे हैं उनके सम्मान के लिए। और खुद जितने भी इनका स्टाफ है, कृषि विभाग का जो सरकारी कर्मचारी है यानी कि अधिकारी है, वो कितने अभिभूत है ये आप उनके भाषण से सुन सकते हैं। देखते रहे भीनमाल हलचल व अच्छी तरह से पूरा का पूरा वीडियो पूरा देखें ताकि पूरा का पूरा ज्ञान हो। यानी कि ये अधिकारी
ऐसे ही इन व्यापारियों व्यापार संघ है जो कि आदान जिला जालोर संघ है, इसका ऐसे ही व्याख्यान नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इनसे रखते हैं और इनका काम मात्र कार्य भी अच्छा करते हैं, इसलिए अधिकारी इनकी प्रशंसा करें। सुनिए अधिकारियों की पूरी बात। डिप्टी बने तो भी जालोर जिले से बने और जॉइंट डायरेक्टर बने तो भी अपने जालोर जिले के सारे प्रमोशन आपने हुए और हमारा ब्रेक इसमें अच्छा मिला है। ये कभी अपने नहीं सोचा कि अफसर भी है तो भाई की तरह अपने सबके साथ रहे। रामलाल जी जहाँ एडिशनल डायरेक्टर जालोर जिनके जिम्मे से आजाद मेरे भाई लोग जॉइंट डायरेक्टर सेवानिवृत्त जो अपने जालोर भी बहुत है और जोधपुर से सेवानिवृत्त हुए। सागर मंदिर कुमार साहब लेडी साहब भीममाल जितेंद्र सिंह जी शेखावत कसिम विभाग राजकुमार जी बसने अधिकारी विष्णु जी भूजोर सहायक कृषि अधिकारी जालोर संजय जी गौतम सहायक कृषि अधिकारी जालोर मदन कुमार जी वरिष्ठ सहायक कृषि अधिकारी जालोर नंदू भाई राजस्थान एग्रीकल्चर जोधपुर केदार प्रसाद डिप्टी डायरेक्टर आपका मदन सिंह जी भाटी साहब हरिजी शर्मा डीओ साहब और शर्मा जी साहब वन डायरेक्टर बाड़गे और सारे मेरे डीलर भाइयों और मित्रों दोस्तों आप इस छोटे से संदेश को समझ के आप बता रहे इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका प्रेम समय ऐसा ही मिलता रहे और एक प्रेम समय सबके साथ है। और अपने कोई भी कृषि विभाग में मैं कोई भी अपने एग्रीकल्चर में आया तो ऐसा नहीं लगा और मैं तो क्या है 83 से हूँ और ये सारे मेरे 25-26 में और क्या 100 से सारे रिटायरमेंट होते हैं पर मैंने देखा अपने कोई ऐसा अधिकारी एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं आया जो किसी का नुकसान भी किया होगा। आज दिन कोई सारे मेरा भाई संबंध किसी को हम या लीडरों को सलाह दी होगी कि ऐसा नहीं ऐसा करो पर किसी का आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ। ऐसा फसली अधिकारी अपने एग्रीकल्चर वाला कोई भी डिपार्टमेंट में आपको नहीं मिलेगा मेरा कहना चाहिए। मुझे आज 40-41 साल तक एग्रीकल्चर के देखने को मिला और बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय की मर्यादा होती है, आप सबको भूख भी लगी है, भोजन भी आपका इंतजार कर रहा है, इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप टाइम पे बजारे वगैरह सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब का भाषण के बाद अपना मैं भी अध्यक्ष वार्ड से आपको सेवानिवृत्त हो चुका हूँ साथ में और नए अध्यक्ष की घोषणा आपको करनी है। मैं भी सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और दूसरा अध्यक्ष सबसे निवेदन करता हूँ। माँ सुधा की देखो सेवानिवृत्त इनके कहने से नहीं होंगे, सेवानिवृत्त अपन कहने नहीं होगा। तो इस मंच से जो आपका बहुत शानदार रात समय वो हुआ, अब नई जिम्मेदारी के साथ पुनः इनको नए अध्यक्ष बनाने की घोषणा करता हूँ। जो सब साथ में तो हाथ खड़े कीजिए और संसद की तरफ से इनको अपनी कार्यकारिणी के मेंबर बनाने के लिए इनको समस्त खादी विक्रेता संघ के समस्त सदस्य आपको नॉमिनेटेड करते हैं कि आप अपनी कार्यकारिणी बनाएं और आगे एक अच्छा कार्यकाल चलाएं। 2016 में इसकी स्थापना हुई, उसमें अध्यक्ष श्री भंवरलाल जी चुने गए थे और पुनः आज श्री भंवरलाल जी का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन फिर भी जालोर जिला कृषि आदान के सभी विक्रेताओं की ओर से पुनः इनको अध्यक्ष मनोनीत किए जाते हैं। आप क्या सहमत हैं? आज से पुनः अध्यक्ष भंवरलाल जी सोनी के साथ मनोनीत किए जाते हैं और इनसे भी आप नई कार्यकारिणी की घोषणा कराएं। आज भी आया दुकानदारों के द्वारा भोजन के बाद में इन लोगों का स्वागत किया जाएगा। एक में भोजन के बाद में आप सब इनका स्वागत करना, भोजन के बाद में अभी नहीं। हेलो, आप सबसे निवेदन है कि भोजन के बाद में आप मर्यादा समझे, आपका स्वागत कर लिया। ये अपन और एक प्रोग्राम रखेंगे। सारे भैया सब निवेदन है ओ भैया मंच की मर्यादा समझे।
हेलो, कृपया शांति बनाए रखें। अपना लाइव भाषण है, अभी डॉक्टर साहब सिंह साहब बोलेंगे वो शब्द, और इसीलिए थोड़ा शांति से बैठे रहे आप। समाज सुधा पर्वत का भी अभी अध्यक्ष मुझे 12 मई को बनाया गया है। सुधा पर्वत का भी मुझे यह अध्यक्ष हमारे समाज धर्मशाला का बनाया गया, तो ऊपर की तैयारी और नीचे का भी मुझे भी मेरा भाभी हनुमान जी का बहुत बड़ा काम चल रहा था। अध्यक्ष मनोनीत करने पर, थापड़िया हनुमान जी के अध्यक्ष मनोनीत करने पर, जालौर जिला कृषि आधार विक्रेता संघ के अध्यक्ष बनने पर हमारी पूरे जालौर जिला खाद बीज व्यापारियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई आपको। अब मैं इस गरिमामय विदाई समारोह के शख्स और हम सबके प्रेरणा लायक श्री आदि सिंह जी से निवेदन करूंगा कि हमें अपने उद्बोधन से श्री आदि सिंह आठ दिन आज की कहावत है कि समड़ी प्यारी ने दमड़ी प्यारी, यानी कि शरीर प्यार होने कौम प्यार हो। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भंवरलाल जी सोलंकी शिवसेना को पुनः अध्यक्ष बनाने के कारण यही था कि उनका कार्य बोलता है। कुछ लोग मुँह बना के अध्यक्ष बनने के लिए लटकते रहते हैं, काम करता है उसको खुल करके व्यापारी हो या जन हो समर्थन पुनः प्राप्त होता है। जबरदस्ती इनको बाहरी धवनी मत से इनको पुनः अध्यक्ष बनाया गया, जिसके लिए आप देख सकते हैं आरबी सिंह को जो कि सेवा पर है और उनकी भावपूर्ण भाषण सुना। कानपुर में हम दोनों ने साथ पढ़ाई की, ये थोड़ा पहले आ गया था मेरे को, और मेरी पहली पोस्टिंग वही भीलवाड़ा। एक बार लगा कि मैं कहाँ आ गया, उस गंगा दुर्गा के नजदीक सिमरी पे रहते हुए पूर्व जन्म का कुछ न कुछ कर्ज रहा है, जिसको चुकाने के लिए मैं आया हूँ, वरना इतनी दूर मैं नहीं आ सकता था। निश्चित तौर पर या तो कर्ज चढ़ाने के लिए या कर्ज उतारने के लिए मुझे यहाँ सबने भेजा। हालांकि इस सेवा से पहले फिर आइसलैंड में मेरा साइंटिस्ट भी हो गया यहाँ रहते हुए, यहाँ से मेरा पक्का। लेकिन यहाँ के लोगों ने समझाया कि आप बढ़िया बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो, लेकिन जो यहाँ पर मान सम्मान है, प्रेम भाव है, शायद वहाँ पर आईसीआर के इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। उस सेवा को मैंने छोड़ दिया। आज मेरे साथ के लोग डायरेक्टर है, कोई वाइस चांसलर भी बने हैं। जन्मभूमि से कर्मभूमि, वाकई मेरी यात्रा बड़ी जबरदस्त रही। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा मेरा। कृषि अधिकारी के रूप में मेरी ट्रेनिंग मिली। कोई संगठन संस्थान हो, आखिर जो सेवा करता है उसे मेवा प्राप्त होता है, यानी कि एक आठवां बड़ा ताज होता है, या बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भी कह सकते हैं, जो हर किसी के बस का रोग नहीं, जिसमें बहुत सारा अनमोल समय के साथ बहुत सारा पैसा लगता है, जो हर किसी का बस का रोग नहीं है और हर जगह जाना आना पड़ता है। तो इसी को लेकर के वो अध्यक्ष पद मिलता है, और ये मिला है इसलिए क्योंकि इन्होंने सेवा दी है और ये सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे ही अध्यक्ष बन करके उस संगठन का भी विनाश करते हैं और अपनी भी बेइज्जती करवाते हैं। ऐसे लोग बार बार मुँह ताकते और बनते हैं और फिर बाद में उनको मुँह की खानी पड़ती है। यही आज वादा है, इसी के साथ हमेशा रहेंगे, सेवा नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृषि विभाग के एक अधिकारी उनको विदाई देने के लिए ये गीत गा रहे हैं और लोग नाच रहे, देखते रहे। बिंबाल हलचल आगे से आगे शेयर कराना भूले। वह अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वीडियो लगभग पूरा देखें। मैं जरूर बड़े बड़े वीडियो बनाता हूँ, तो उस वीडियो में तत्व होता है, खास चीज़ होती है, विश्लेषण होता है और बहुत अच्छी जानकारी भी होती है। तो इसी प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से जो लोग सेवा करते हैं वो अपना नाम केवल अपना ही नहीं, अपने कुटुंब का भी बड़ा कर जाते हैं। जिस प्रकार से भंवरलाल जी सोलंकी को दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया, ये भी सोचनीय विषय है कि हर किसी को बार बार क्यों अध्यक्ष चुना जाता है। दो ही कारण होते हैं, या तो सेवा संप्रण और बहुत सारा धन भी लगाते हैं और हर किसी की मदद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए पद मात्र पर सड़ जाते हैं और उस संगठन उस संस्था का भी विनाश करते हैं। सोने बड़े शानदार तरीके से और जानदार तरीके से उन्होंने सर्विस की। कोई भी एक और उनकी तो किसी संस्था या संगठन
जो कि संकल्प के अलावा कोई विकल्प नहीं, और जीव जो संकल्प से कार्य करता, संगठन को बढ़ावा देता, तो वो बार बार उसी पद पर लोग उसको साथ हैं और हर तरह से बैठा ही रहते हैं। कुल मिला के देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस प्रकार से इनको भोजन या प्रसादी प्राप्त करवा रहे हैं, तो बहुत ही सेवा भाव से है और बहुत ही शुद्धता से है। तो इसी प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम जो हुआ है वो माली समाज सुंदा माता टहल